राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, चरण स्पर्श। महाराज जी, ईश्वर पर अटूट आस्था के बाद भी मन छोटी छोटी कठिनाइयों से क्यों भयभीत हो जाता है, इसका क्या निवारण? गलत। ईश्वर में अटूट आस्था होने के बाद ये नहीं होता। अभी आप केवल शब्द याद कर लिए हो, अटूट आस्था। अटूट आस्था ने गरम तवे पर बैठाला गया, तप्त बालू डाली जा रही है, नाखून उखाड़ लिए गए, और जानते हो शब्द क्या निकला था? तेरा किया मीठा लागे। समझ रहे हो? गुरु अर्जन देव जी का तेरा किया, अटूट आस्था में तेरा किया मीठा लागे। विचलता कैसे आ गई? इसका मतलब नाम जप अभी जो होना चाहिए वो नाम जप नहीं हो रहा, जैसी साधना होनी चाहिए वैसी साधना नहीं, और जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा विश्वास नहीं। हरिदास जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के परिकर के 22 बाजारों में मार डंडे मार कोड़े प्राण ले लिए जाएं, ये फरमान जारी हो गया। मारे जाते उनके कोमल शरीर पर कोड़े तो चमड़ा उधिल जाता, उन्हीं पर फिर कोड़े मारते हो हरि बोल हरि बोल, फिर कोड़े मारते हो हरि बोल हरि बोल। आह नहीं कहा, मरा जान करके उनको गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी का जल पावन लगते ही उनको शुद्ध आई पूरी चेतना। बाद में उनकी कथा, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि ये मेरे किसी कर्मों का फल होगा, मुझे कोई कष्ट नहीं, भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। क्या शब्द था? भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। विश्वास वही जो हमको विचलित ना होने दे। विचलित हो रहे हैं तो अभी विश्वास में कमी है, अभी हमारे भजन में कमी है। अटूट विश्वास में विचलता नहीं हो सकती। कोई काम रुकता नहीं है, ईश्वर हमेशा सहायक रहते हैं। काम का मतलब नहीं रह गया। जब भगवान पे विश्वास है तो काम और कामनाओं की तो बात ही अलग रही ला। सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन। जब कामनाओं की पूर्ति को लेकर तुम भगवान पे विश्वास की बात करोगे तो बहुत हल्के पर आपने बात कर दी, बहुत हल्के पर, क्योंकि जितनी कामनाएं वो सब विनाशी हैं आपकी। कोई अविनाशी कामना है क्या? इतना भजन बढ़ाओ कि हर परिस्थिति में केवल आनंद ही आनंद। मान में अपमान में निंदा में स्थिति में लाभ में हानि में सुख में दुख में जय में पराजय में एकमात्र मेरे भगवान की कृपा। कृपा के सिवा और कुछ दिखाई ही न दे। समझ रहे ना? हाँ, यदृष्टा लाभ संतुष्टो, जैसी परिस्थिति दे दे। यदृष्टा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। द्वंद्वों में समान भाव, किसी से ईर्ष्या नहीं, और जथा लाभ संतोष सदा का हो सो कछ न चाहोगो। दृढ़ विश्वास मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। भगवान का भरोसा अगर दृढ़ है ना तो किसी से मांगने की कोई बात नहीं, किसी से सहयोग की कोई आकांक्षा नहीं। वो सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा स्वयं आकर करेगा। और अगर वो नहीं करता है तो मुझे नहीं करवाना है। वो जिस स्थिति में रखना चाहता है मैं उसी में राजी हूं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर परेशानी क्या है? कि हमारी जहां कमी उसको हम पूरी करें। हमारे भगवत चिंतन में, हमारी साधना में जो त्रुटि हो रही उसको हम और संभालें तो हम और बलवान होते चले जाएंगे। जैसे प्रहलाद जी महाराज को कितना कष्ट दिया गया, लेकिन हर स्थिति में भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसे ही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे ही, पर यह जरूर है कि हमारी कामना के अनुसार भगवान नहीं चलेंगे। भगवान के चलने के अनुसार हमको राजी होना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चे हैं। हमारी जो बुद्धि है वो अल्प है और भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान दूर की देखते हैं और हम नजदीक की देखते हैं, हमें उतना ही दिखाई देता है, और भगवान भविष्य को पूरा देख रहे हैं। तो जिससे हमारा भविष्य मंगलमय होगा वो वही करेंगे, क्योंकि वो मंगल भवन है। उनके द्वारा किया हुआ विधान अमंगल हो ही नहीं सकता। जी भंवर सिंह जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं कुछ वर्षों से अध्यात्म को जानने समझने का निष्फल प्रयास कर रहा था। विभिन्न धर्मों के संतों के प्रवचन सुनता रहा, परंतु जीवन में कोई भी ठहराव नहीं आया। किसी एक साधना पद्धति में संतुष्टि नहीं मिली। मन निराकार की ओर आकर्षित था और भक्ति मार्ग, अध्यात्म मार्ग एकमात्र अवस्था लगती थी, पहली अवस्था। पिछले 2.5 वर्षों से आपके सानिध्य एवं संगति में आया हूँ। 2.5 वर्षों से निरंतर एकांतिक वार्तालाप सत्संग सुनता हूँ, नाम जप भी करता हूँ, आपके आज्ञा एवं अनुशासन में चलने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जीवन में ठहराव आने लग गया है। साकार निराकार का भेद खत्म हो गया। अब ये बात समझ ली है कि भक्ति
प्रथम भी है और भक्ति पूर्णता भी है। भक्ति को कोई ऐसा ना समझे, जितना भी ज्ञान है, जितना समग्र ज्ञान, भगवान ने कहा तपस्वी से भी अधिक योगी, ज्ञानी से भी अधिक योगी और कर्म योगी से भी अधिक योगी वो योगी जो श्रद्धावान भजते माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। क्योंकि सच्चा ज्ञान भगवान के द्वारा दिया जाता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जब जान जाओगे तो जानत तुम्हें हो जाए। तत्व रूप से भगवान को जानना सहज है, लेकिन लीला रूप भगवान का जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जैसे तत्व रूप में सोना, तो सोना मान लिया, जान लिया, लेकिन गहने रूप में जानना बहुत कठिन है। कितने गहने बन सकते हैं, हर गहने में वही सोना है। ऐसे ही भगवान का जो साकार रूप है वो बड़ा विचित्र है, उसको जानना बड़ा कठिन है। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सती देवी को भी भ्रम हो गया, जो तत्व ज्ञान स्वरूप भगवान शिव के अर्धांग में विराजमान रहती है। जब भगवान श्री राम रो रहे हैं, अश्रु प्रवाह कर रहे हैं और कह रहे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग, हे मृग, हे भ्रमर की पंक्तियों, हे लताओं, हे वृक्षों, तुमने कहीं मेरी प्राण प्रिया मृगनयनी सीता को देखा है क्या? और भगवान शिव जय सच्चिदानंद परम धाम, सती जी को लगा अगर सच्चिदानंद तत्व है ये तो सर्वज्ञ होना चाहिए। ये तो खगमृग पशु पंछी लताओं से पूछ रहे कि मेरी सीता को देखा है क्या? भ्रम हो गया। बड़े बड़े गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, जब मेघनाथ ने भगवान को नागपाश में बांध दिया और देखा कि मैं आकर के मुक्त कर रहा हूं, तो उनको लगा ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो हमारा वाहन रूप में हमें स्वीकार करते हैं। मैं उन भगवान को जानता हूं, सर्व सामर्थ्य है, वो ऐसे बंधे कैसे? एक नीच निशाचर बांध दिया और आप हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप बंधे पड़े हैं। मोह हो गया, भ्रम हो गया, फिर जाना पड़ा काकभूषुंड जी के पास। तब उनको वही तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान है। किंचन मात्र भी कोई भी त्रिभुवन में ना कोई ऐसा जड़ है, ना चैतन्य जो परमात्मा ना हो, स्वयं परमात्मा बना हुआ है। भगवान की अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दो हैं, भेद करके वर्णन करने में। पंच महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार कितने हुए? 8। ये 8 भगवान की अपरा प्रकृति है, माया प्रकृति है। और जीव ये भगवान की परा प्रकृति है। जब हम भेद करके वर्णन करते हैं तो माया और जीव, और जब तत्व रूप में देखते हैं तो वही माया है और वही जीव बना हुआ है, कोई अंतर नहीं है। वही पंचभूत बना हुआ है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, वही मन बना हुआ है, वही बुद्धि बना हुआ है, वही अहम बना हुआ है। उसके सिवा कोई मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कोई नहीं। तो तत्व रूप से सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोहरी जुग पानी। और लीला रूप से रसास्वादन सिया राम का कर रहे हैं गोस्वामी जी। ये भक्त की स्थिति है। केवल तत्व ज्ञान नहीं होता, उसे तत्वबोध होने के बाद भगवत प्रेम भी होता है। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। स्वरूपानुसंधान भक्तिरेव गरीयसी, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा स्वरूप बोध के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जो ज्ञानी बड़ी मेहनत से तत्व बोध करता है, स्वरूप बोध करता है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन की भावना उसको स्वरूप बोध करा देती। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव। कोई ऐसा ना समझे भक्ति का, हाँ ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग मार्ग, कर्म योग मार्ग, सब मार्गों से चल करके आए हुए तब राधा राधा बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे न समझे कि भाई बस राधा 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 ऐसे ले। बचपन से बहुत प्रवीण विज्ञान
मई बुद्धि थी। सब ऐसे हम किसी को, आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं हुआ, हम किसी को अपना नहीं माना और किसी से जल्दी हमने श्रद्धा नहीं की। हमारा स्वभाव था बहुत तार्किक बुद्धि, सन्यासी थे, बहुत तार्किक बुद्धि थी, हम किसी पर श्रद्धा नहीं करते थे। तुम्हारे प्रवचनों से हम लुभायमान नहीं, तुम्हारे आचरण कैसे हैं, तुम्हारा एकांत क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है, तब तुम बोलने को तो माइक में बोलना एक एक्टिंग भी की जाती है साधुता की, लेकिन साधुता एकांत होगी। तो जब पीछे हट करके देखें और सही तो संग किया, नहीं तो संग नहीं किया। बहुत प्रवीण बुद्धि रही, तब वो आकर के जब यहाँ महादेव जी की कृपा से राधा राधा राधा, तो ये कोई न समझे कि भक्ति प्राथमिक स्थिति है, प्राथमिक स्थिति भी है और पूर्णता ही है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति का परम लाभ क्या हुआ? ब्रह्मभूत हो गया। प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, न कोई चाह न कोई इच्छा, वो परम स्थिति, ब्रह्मभूत स्थिति। तो सबका स्वरूप निराकार है, आपका स्वरूप भी तो निराकार है। विचार करके देखो, ये आकार तो मायाकृत पंचभूत जनित है, ये तो प्रकृति का है। आपका क्या स्वरूप है? निराकार है। अब उसको जानो तो कैसे जानोगे? उसका साधन साकार है, उसका साधन साकार है। साकार गुरुदेव को स्वीकार करो, साकार वेदांत को स्वीकार करो और चिंतन करते करते अचिंत्य हो जाओ तो अपने से अपने को जान जाओगे। इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा अपने को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इंद्रिय और मन अपने से प्रकाशित है। ये अपने प्रकाशक को कैसे जान सकते हैं? अपने से अपने को। तो पहले भजन किया जाए डट के, तो सब अभी राधा बोल रहे हो, अभी प्राण निकल जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो गई। जब पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जान के नारायण बुलाएंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। खूब धैर्य पूर्वक विचार कर लेना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो नाम नहीं छोड़ना, पक्की बात समझ लो। परम ज्ञानी भगवान शंकर हर समय नाम जप करते रहते हैं। परम ज्ञानी सनकादि हरिशरणम 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 हर समय जपते रहते हैं। कोई ऐसा महात्मा नहीं, कोई ऐसा सृष्टि में जो भगवान का नाम जप न करता हो। नाम जप ही सर्वोपरि है, इसलिए खूब नाम जप करो। कुछ समझ में आवे ना आवे, अपने आप समझ ठीक हो जाएगी। नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं जब से आपने बोला, बट कह रहे हैं कि आयु के इस पड़ाव में भी सांसारिक विषयों में मन भटक जाता है महाराज जी। उसकी चिंता मत करो, लेकिन अब क्रिया से बचो। मन के संकल्प विकल्प तो धीरे धीरे शांत होंगे जैसे जैसे मलिनता नष्ट होगी, पर अब क्रियाओं से ऊब जाओ कि बहुत हो गया। अब हमने जीवन में जो देख लिया, ये तृष्णा कभी पापिनी बुझने वाली नहीं। अब इसको रोकना होगा। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा। अब इसको रोकना होगा। राधा 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 राधा, जहां मन संकल्प विकल्प करने लगे ता राधा 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 राधा। नहीं भाई नहीं, अब लो नसानी, अब ना न सही हो। अब तक हमने बहुत नाश किया अपने जीवन की श्वासें व्यर्थ के माया की विलासिता में, अब नहीं, अब तो बस राधा 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 राधा। तो धीरे 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 अंतःकरण पवित्र होगा। पवित्र हो या ना हो बता दिया। अगर राधा कहा प्राण छूटा तो भगवत प्राप्ति हो गई, इसलिए हर समय राधा राधा पकड़े रहो जी।